आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे अपन। पीछे वाले वीडियो में अपने 5 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। तो डायग्राम आपके बोर्ड पे बनाया गया है। A, B and C are point on OP, OQ and O are respectively such that ये कह रहा है कि AB पैरेलल गिवन क्या है बेटा? AB पैरेलल PQ and AC पैरेलल PR, दोनों पैरेलल। तो आपको शो करना है, शो दैट BC पैरेलल, ये आपको शो करना है। देखिए हमें कोई भी क्वेश्चन में, मैथ्स का क्वेश्चन हो तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि कहीं भी कोई भी जानकारी आपको दी गई है तो निश्चित रूप से वो जानकारी उस क्वेश्चन में काम है। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं कि वे फालतू में इंफॉर्मेशन देगी, कोई भी वैल्यू देते हैं क्वेश्चन में तो जरूर कहीं पे काम है। इसका फर्स्ट है कि AB पैरेलल PQ। तो आप देखिए AB ये है और PQ ये। आप अपन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, इसमें जिस ट्रायंगल की बात करेंगे अपन, समझ गए? यानी ट्रायंगल OPQ पैरेलल डायरेक्शन लाइन, तो कौन सी फॉर्म लगेगी? बीपीटी फॉर्म, राइट? बाय बीपीटी थ्योरम क्या आएगी? आप लिख सकते हो OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP। क्लियर? ये कब है? जब आपको ये गिवन था AB पैरेलल PQ। क्या हुआ? अब दूसरी बात दे रखी है आपको, देखिए सेकंड बात दे रखी है आपको AC पैरेलल PR। आप देखिए AC कौन सी है? ये है, और PR ये। इसका मतलब किस ट्रायंगल की बात करेंगे अपन? OPR। OPR में वही बाई बीपीटी थ्योरम। क्या लिख सकते हो आप? AC इसके अंदर OC अपॉन CR। क्या लिख सकते हैं? OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP। अब अपने आप दिख रहा होगा आपको कुछ, दो इक्वेशन हमने पढ़ाई, इन इक्वेशनों में आपको दिख रहा होगा क्या दिख रहा है? हाँ, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, बोथ राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप लिखोगे OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब डायग्राम में देखिए OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, ये रेशियो। तो बाई इनवर्स 6.2 वाली इनवर्स बीपीटी थ्योरम क्या कहती है आपको? भाई ये अपॉन ये अपॉन ये, इसका मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल। सो BC पैरेलल ये प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग थ्योरम 6.1, जो आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी उसको काम में लेते हुए प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाय साइड थर्ड साइड। देखो मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ी थी। क्या थी उस मिड पॉइंट थ्योरम? 9 में आपने अलग तरीके से किया होगा।
ध्यान से देखना, मिड पॉइंट थ्योरम ये थी, जैसे कि आप AB का मिड पॉइंट D ले लिया, अब इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचूं तो वो कहाँ जाके मिलेगी, मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी। लाइन पैरेलल खींचूं यानी आपको गिवन क्या है, एक तो गिवन है DE और BC के एंगल्स में पैरेलल, और एक D क्या है, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB का ये क्या है, मिड पॉइंट। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E किसका मिड पॉइंट है, AC। देखिए ये कह रहा है कि बाई आसान सा बाई बीपीटी थ्योरम आप लिख सकते हो AD अपॉन BD A अपॉन लिख सकते हो। अब एक बात बताओ कि AD और BD बराबर है ना, इक्वल है, AD is equal to BD because D is midpoint of it। अब एक सेकंड याद रखना, मैं इसी को आगे लिख रहा हूँ, AD BD इधर ले आओ, is equal to मैं 1 लिख सकता हूँ, इक्वल है तो मैं क्या लिख दिया मैंने 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इक्वल थे, BD का डिवाइड करते बोथ साइड तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर आएगी। From equation first and second आप लिखोगे AE upon CE is equal to 1। then आप क्या लिख सकते हो, AE is equal to C। AE is equal to CE, यही तो प्रूव करना था। so E is the मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो ये मिड पॉइंट थ्योरम कहलाते हैं, 9th क्लास में आप इसको मिड पॉइंट थ्योरम बनाते हैं। आप 9th में प्रूव अलग तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ आप बीपीटी थ्योरम पढ़ रहे हो इसलिए आपको इस मेथड से आना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद आ गया होगा, ये बीपीटी थ्योरम लगाइए और ये दोनों इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों साइड में BD का डिवाइड करके ऐसे, ये तो कट गई, एक आ गया नहीं सर, है तो सही ना सीधा। इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इनवर्स बीपीटी थ्योरम काम में आएगी। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इन क्लास 9। इनवर्स पॉइंट थ्योरम भी आप पढ़ते हैं 9th क्लास में, यानी समझो इधर ये कह रहा है कि ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को मिलाएं तो इस थर्ड साइड से ये क्या आती है, पैरेलल। ये प्रूव करना, यानी आपको दिया गया है D is midpoint of AB and E is midpoint of AC। प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल। ऐसे समझ के लिखेंगे ना तो एग्जाम को पीछे करने वाले को भी समझ में आएगा कुछ आता है क्या दिया है। सबसे पहले मैथ में क्वेश्चन में होना भी ये चाहिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, हाँ फिर क्या आपने निकालना क्या है। ये इतने बच्चे को समझ में आ गए तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन से अब देखिए मिड पॉइंट दिया है, ध्यान से देखना बड़ा आसान है। देखो AD इज इक्वल टू BD, मिड पॉइंट है तो अब मैं इसको ये लिख दूं AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं क्या, ये क्या है मैं लिख दूं
B is midpoint of AB. So ठीक है, आगे मैं लिखूं E is midpoint of AC. AB, तो अब उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? AB is equal to C. मिड पॉइंट दिया हुआ है, आगे से इसी को इसके नीचे डिवाइड लिख दो, ऐसे लिख सकते हो क्या? अरे ये जादू भी कला क्योंकि है, क्योंकि राइट साइड में क्या लेना था 1। अब दोनों इक्वेशनों के आप कंपैरिजन करें, फिर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आएंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपका आएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन BC। अब आप इनवर्स बीपीटी थ्योरम याद कीजिए, AD अपॉन DB या BD AE अपॉन EC है, तो इसका मतलब ये पैरेलल होंगे आपकी इनवर्स बीपीटी थ्योरम, थ्योरम 6.2, यानी बाई शॉर्ट में लिख दो इनवर्स बीपीटी थ्योरम। मेरी सलाह है कि आप 6.12 थ्योरम न लिखे, आप बीपीटी थ्योरम और इनवर्स बीपीटी थ्योरम लिखे, ज्यादा अच्छा है। क्या जाएगी BE BC, ये आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव दैट पे भी लिखना होगा। करते सॉल्व करते करते क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AP parallel BC and its diagonal intersect each other at the point of, so that AO upon BO is equal to CO upon D। सबसे पहले ट्रेपेजियम तो साइड आपको सबसे पता ही होगा, A B, ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल BC। ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें केवल वन पेयर साइड का पैरेलल होता है, दूसरा पैरेलल नहीं होता। इसके अंदर AB और BC पैरेलल है, इसके डायगोनल बना रहे हैं, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, और इसमें ये जहां भी मेट कर रहे हैं उसका पॉइंट O है, उसका पॉइंट O है। अब आपको शो करना है आप शो करेंगे AO अपॉन BO CO। ट्रायंगल में हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है और थ्योरम हमने पढ़ी नहीं, और अपॉन वाले जैसे जो भी थे रेशियो निकालते, ये अक्सर हमने बीपीटी के माध्यम से किए। बीपीटी के लिए हमने पैरेलल लाइंस की ट्रायंगल में, तो इसमें देखो ट्रायंगल तो बन रही है, ये ऐसे ये बन रही है, ये बन रही है, एक ये बन रही है, लेकिन कोई ऐसी पैरेलल लाइन नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल लाइन है। मैं इसमें ये करना चाह रहा हूं कि एक OE कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मेरी तरफ से। अब आप कहते हो सर आप मन की तरफ से तो कुछ भी कर दो, कुछ भी नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि OE पैरेलल OE मैंने किसके पैरेलल खींची है, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये और ये पैरेलल है, कौन सी फॉर्म लगेगी, बीपीटी ट्रायंगल बीपीटी बाई बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है आपको, क्या कह रही है, AE क्या कह रही है, AE अपॉन BD और BO अपॉन BO लिख दूं क्योंकि पर्सन में इसी तरह से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मैं इसको भी देख रहा हूँ, मेरे को BO दिख गया,
PO दी हुई है, AO और CO नहीं दिख रहा, इसमें AO और CO, इसका मतलब मेरे को ये ट्रायंगल भी काम में ये नहीं है। कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में भी एक बात बताओ मेरे को, आपने ये पैरेलल खींची, ये पैरेलल थी, इसलिए ये भी इसकी क्या होगी? पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो भाई विपरीत थ्योरम आप लिखोगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या लिखोगे? AO अपॉन OC की जगह में CO। वापस आप देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये आ जाएगा BO अपॉन CO, सॉरी BO अपॉन BO इज इक्वल टू A, इसको इस तरफ लिखिए तो अच्छा लगेगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन, इतना आने के पश्चात आप देखेंगे AO के नीचे क्या आ रहा है? BO, तो ये BO इधर आ जाएगा और ये BO की जगह CO ऊपर चला जाएगा। CO कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। यही तो प्रूव करना है अपने को। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आने वाले की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10 है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट आपको गिवन है जो 10 का नंबर AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO B। और क्या प्रूव करना है? ABCD इज A समझ गई? उसी का इनवर्स क्वेश्चन है, उसमें ट्रेपेजियम देके ये प्रूव करवा रहा था, इसमें ये देके ट्रेपेजियम प्रूव करवा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने इधर की थी, इसमें मैं इधर कर उल्टा कंस्ट्रक्शन भी मैं इनवर्स ही कर रहा हूं। पहले वाले क्वेश्चन का इनवर्स है, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन मैंने इस तरफ की, ठीक है, क्योंकि इस तरफ करेंगे ना तो बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगा, वो तो इधर से भी जाएगा लेकिन इधर से कंस्ट्रक्शन आएगा आपका और ई पैरेलल ग्राफ, आपने वही पैरेलल, ठीक है। अब देखिए आपको जो दिया हुआ उसकी कहानी देखते हैं, A अपॉन B C अपॉन, देखना बेटा AO अपॉन BO। पहले अपन इस ट्रायंगल में देखते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC में OE पैरेलल AB है, OE पैरेलल AB है, तो आप बाई वेपेटी थ्योरम कैसे लिखते हो आप? AO अपॉन OC या CO लिख सकते हो, और वो क्या आएगा? BE अपॉन लिख सकते हो ना? ये जो गिवन है मैं इसको 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं। अब 1 नंबर है ना, इसको AO अपॉन CO लिख सकते हो क्या? यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AO है, उसके नीचे में CO लिया है, तो BO आगे चला जाएगा, ये नई इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इक्वेशन किससे देखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, यानी BE अपॉन EC इज इक्वल टू BO अपॉन BO। अब डायग्राम में देखिए BE अपॉन EC, BO अपॉन BO, तो इनवर्स थ्योरम से आप क्या कर सकते हो? बाई
इनवर्स बीपीटी। जब रेशियो इक्वल है तो वो क्या होती है, पैरेलल, यानी ओई किसके पैरेलल होगी, ओई किसके पैरेलल होगी, और आपने कंस्ट्रक्शन में ओई किसकी पैरेलल मानी थी, तो ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल। आप पहले कहना कि इसके पैरेलल है तो इसके होगी, जरूरी नहीं, क्योंकि पहले अपने को पता नहीं था कि ट्रेपीजियम ये दोनों पैरेलल, अपने केवल इसकी माना था, ये इसकी माना था और ये इसके प्रूव कर दिया, ठीक है ना। बट आप लिख सकते हो और ई पैरेलल ए बी, सो ए बी पैरेलल बी सी, सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। समझ में आया क्या?